हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुधर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए आज सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में मैं आपको देखिए ये प्लूटो डॉग बनाना सिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा डॉग है और बना भी बहुत ही प्यारा है। आप भी इस तरह से घर में बैठ के मेरी वीडियोस को देखकर और मेरे पैटर्न से लेकर और वीडियोस को देखकर आप घर में बैठ के इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ आप बना सकती हैं। देखिए अगर आप मार्केट में ये लेने जाएंगी तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। घर में ये बहुत ही कम दाम में बन जाता है, कम रेट में बन जाता है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। मैं आप कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ी इस तरह की हो कि सारे लोग समझ जाए, सारे लोग बना सके। तो कई सब्सक्राइबर मेरे को ना साइज़ पूछते हैं, तो आज मैं अब आगे से जितने भी टॉयज़ में बनाऊंगी उनका मैं आपको साइज़ बताती चलूँगी। देखिए अगर यहाँ से नापना इसको शुरू करें तो कोई 12 इंच का, 11.5-12 इंच का ये है, 30 सेंटीमीटर के करीब इसका साइज़ है। तो ये बना हुआ है। इसका जो पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का नाम भी दे रखा है और मटेरियल में भी आपको मेरी वेबसाइट का नाम मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलती है आपकी कमेंट से। तो चलिए शुरू करते हैं प्लूटो डॉग बनाना। देखिए मटेरियल में आपको कटिंग पैटर्न जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renozcreativehub.com, फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। A4 साइज़ पे प्रिंट निकालिए और उसको यूज़ कीजिए। उसके अलावा फैब्रिक में मैं कारपेट से बना रही हूँ। आप फेल्ट से, वोल्वो से, शॉर्ट फर से, किसी से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास इस टाइम कारपेट है तो येलो कलर मेन इसमें लगता है, पूरा येलो कलर का कारपेट। ये चाहिए मेरे को कोई 21 सेंटीमीटर। उसके साथ में बहुत छोटा सा टुकड़ा मेरे को वाइट कारपेट ही यूज़ कर रही हूँ, आप फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक चाहिए कोई मेरे को 12 सेंटीमीटर के करीब, ये भी कारपेट है। इसकी जगह भी आप प्लेन फेल्ट यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टुकड़ा रेड फेल्ट का, बहुत छोटा सा टुकड़ा पिंक फेल्ट का। उसके अलावा मार्किंग के लिए पेन, पेंसिल, टेलर चौक, सीज़र, कैंची कट करने के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, और चाहिए आपको पॉलीफाइबर फाइबर वूल कोई 150 ग्राम के करीब। ये थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, तो ये चाहिए आपको मटेरियल। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए मार्किंग के लिए सबसे पहले तो आपने कपड़े को उल्टा बिछाना है। अब देखिए ये भी कारपेट है वैसे तो, इसमें भी लेकिन थोड़े से बाल होते हैं शॉर्ट फर की तरह। शॉर्ट फर में इसमें से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी डायरेक्शन का आपको चेक करना है। ये देखिए इसकी डायरेक्शन वैसे ही पता चल रही है, आप ऐसे करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन है, ये इसकी सीधी है। तो जो डायरेक्शन है वो आपको अपनी तरफ बिछाना है, इस तरह से उल्टा करके। और कोई भी पीस रख के, देखिए मेरी जितनी भी कटिंग्स है आपको हर एक कटिंग में मेरा लिखा मिलेगा कि कौन सी किस कलर में काटना है। तो जैसे ये येलो लिखा है, 2 पीसेज है, 1 रिवर्स है, तो एक पीस आप इस तरह से रख के मार्क करना है और दूसरा पीस को आपको इसी को पलट के इस तरह से रखेंगे और मार्किंग करेंगे। उसके बाद आप सारे पीसेस की कटिंग कर लेंगे। देखिए अब कटिंग हो गई है सारे पीसेस की। अब चलिए हम इसकी पहले बॉडी ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके, ये देखिए फ्रंट हैंड है, ये 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसी तरह से ये आगे वाला हैंड है, तो ये इनर हैंड है इसका, तो ये इनर साइड है, ये भी 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के। अब इसको आपने आपस में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से रखेंगे आप इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ये वाला पोर्शन आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये वाला पोर्शन आप सीधे ज्वाइन करेंगे। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे आप, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है आप लोगों के लिए, जैसे K1 के साथ, और ये L के साथ में ज्वाइन होगा इस तरह से रख के। तो K1 से लेकर O तक आपने ज्वाइन करना है और L से लेकर O1 तक आपने ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए, यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। अब ये देखिए इसकी लेग है, अब लेग्स ज्वाइन करने हैं। तो लेग्स के लिए भी 2 पीसेस काटे हैं, एक इस तरह से काटना है, ये आउटर लेग है, एक इस तरह से और एक इस तरह से पलट के। इसी तरह से ये इसका इनर लेग है, इसको इस तरह से रखिए और एक इस तरह से काटिए, दूसरा वाला पीस इस तरह से काटना है आपको। तो 2 पीसेस इसके, 2 पीसेस इसके। अब सबसे पहले तो आपने इसका जो ये डार्ट है यहाँ पर आउटर लेग का, ये ज्वाइन करना है। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। तो ये जो डार्ट है इसको इस तरह से रखिए और
और यहाँ इस तरह से एक सिलाई लगा दीजिए। इसको सिलने के बाद में आपने क्या करना है, देखिए इसके ऊपर जैसे उसमें हमने हैंड में किया ऐसे ही आपने लेग में करना है। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है, ये देखिए यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है पी और ये पी है, तो ये पी से पी आपने ज्वाइन करना है और यहाँ से क्यू से क्यू तक, ये देखिए क्यू और क्यू से क्यू तक आपने क्यू और Q1 यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो आपने इसको इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर। तो आपने यहाँ से ये इस तरह से सीना है और ये वाला पोर्शन सीना है। देखिए ध्यान से देखिए कौन सा वाला पोर्शन, नीचे वाला नहीं सीना है, एक यहाँ से और यहाँ से लेकर इस पी तक आपने ज्वाइन करना है इसको, और यहाँ से आपने इस कट को और इस कट को आपने ज्वाइन करना है। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे आप इस तरह से, पहले ये डार्ट सिलेंगे उसके बाद में आप इसको इस तरह से रखेंगे। तो इसके बाद में आपने एक तो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे आप, और दूसरा आप यहाँ से ऐसे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए अब इनको ज्वाइन कर लिया है, लेग्स को भी और हैंड्स को भी। अब इसमें ये देखिए आउटर लेग में ये ऊपर भी डार्ट था, जैसे यहाँ पर ये डार्ट था, ऊपर भी एक डार्ट था, इसको भी आपने इस तरह से करके ये देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया है ऊपर से। जो ऊपर वाला डार्ट है इसको भी इस तरह से रख के ज्वाइन कर लीजिए। तो ये लेग्स भी दोनों रेडी हो गए हैं और हैंड्स भी दोनों रेडी हो गए। अब इनके यहाँ चारों के आपने फुट पैड्स लगाने हैं, मतलब जो हैंड पैड और फुट पैड लगाने हैं। जैसे कि ये देखिए फुट पैड है, तो ये आपने फुट पे लगाना है। जैसे ये देखिए फुट है, लेग है, लेग पे आपने लगाना है। तो आपने इस तरह से रखिए इसको और ऐसे करके आपने ये पूरा राउंड में इसको सिल दीजिए इस तरह से। तो इसी तरह से ये हैंड के पैड्स हैं, तो ये हैंड्स के पैड में आपने हैंड पैड में लगाना है। तो इसको भी इस तरह से रखिए और पूरा इस तरह से करके ये देखिए ऐसे इस तरह से करके आप पूरा राउंड में इसको पूरा राउंड में सिल दीजिए इस तरह से करके। तो ये चारों के आपने पैड्स जो है फुट पैड और हैंड पैड ज्वाइन कर देने हैं। देखिए अब इसमें ये फुट पैड्स लगा दिए हैं सब में, हैंड पैड और फुट पैड सब में लगा दिए हैं चारों में। तो अब इसके बाद में हम इसको अब बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अब देखिए ये अंडर बॉडी है, अंडर बॉडी में ये यहाँ से लिखा है J से L। अब आप ये देखिए ये हैंड है, हैंड में ये लिख रखा है मैंने J से L। तो इसको आपने यहाँ पर जोड़ना है, J से लेकर L तक यहाँ जुड़ेगा। और उसके बाद में जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो ये वाला है, देखिए यहाँ लिख रखा है K1 से लेकर L से लेकर K1, यानी कि ये इस तरह से ये जो राउंड है इसका, ये आपका राउंड इस तरह से आ जाएगा। जो अंडर हैंड इनर हैंड है, आउटर हैंड का पहले J से L जोड़िए, उसके बाद में ये जो ये वाला पोर्शन है, ये राउंड जो है, ये राउंड आपका इस तरह से यहाँ तक जुड़ जाएगा। अब ये कैसे जुड़ेगा देखिए, इसको ये है J और L हैंड है, आप कपड़े पे भी बेशक लिख दीजिए पता लगने के लिए। अब देखिए इसको सबसे पहले आपने इस तरह से यहाँ जोड़ना है, ये जो ऊपर का पोर्शन है साइड में J से L। उसके बाद जो ये राउंड है नीचे का इनर वाले हैंड का, तो ये इनर वाले हैंड का देखिए इस तरह से ये राउंड यहाँ पर ऐसे करके पूरा घूम के यहाँ तक पूरा आ जाता है, ये अंदर तक। ये साइड का पोर्शन ये वाला रह जाएगा, ये वाला ये हमने बैक बॉडी के साथ जोड़ना है। तो ये यहाँ तक पूरा राउंड आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से और यहाँ से जुड़ जाएगा, आउटर और इनर वाला। ये देखिए अब इसके फ्रंट वाले जो हैंड है या लेग कह लीजिए, फ्रंट लेग या फ्रंट हैंड जो भी है वो जुड़ गया है। तो यहाँ से लेकर J से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया यहाँ से, और उसके बाद ये राउंड, तो ये जोड़ा और फिर ये इनर हैंड आता हुआ यहाँ पर और यहाँ तक जुड़ गया ये इनर हैंड। अब आपने क्या करना है, जो ये दूसरा साइड है इसका, जो ये हैंड है इसमें जो ये वाला साइड तो हमने इधर जोड़ दिया। अब ये वाला जो साइड है G से लेकर अपने यहाँ M तक, क्योंकि ये नीचे वाला तो उधर जुड़ गया, यहाँ G से लेकर यहाँ M तक इस तरह से आपने यहाँ पर ये बैक वाली बॉडी लगानी है। ये देखिए मैंने लिख रखा है G से लेकर M तक। तो ये इस तरह से अब आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा हैंड के साथ। यानी कि ये जो हैंड है आपका, ये देखिए इसके साथ में आपने इसको यहाँ पर G रखना है और यहाँ से लेकर सीधा आपने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ M तक आ जाएगा, यहाँ तक ये आपने यहाँ तक जोड़ना है। तो इसको इस तरह से लीजिए, बैक बॉडी ये G से लेकर M, तो
तो इसको यहाँ से रखेंगे जी से लेकर और स्ट्रेट यहाँ तक एम जोड़ेंगे। और इसी तरह से ये जो दूसरा साइड है, दूसरे साइड में जी से लेकर और यहाँ पर एम इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए अब ये दोनों साइड के बैक बॉडी जो है जोड़ दी है मैंने, ये देखिए इस तरह से। अब आपने यहाँ पर इसके जो लेग है वो जोड़ने हैं, बैक लेग कह लीजिए या जो भी है लेग कह लीजिए, इसको जोड़ना है। अब ये यहाँ पर लिखा है देखिए आर क्यू और यहाँ जो ऊपर एम है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो है यहाँ पर जो इसका डार्ट था, ये डार्ट पहले आपने बंद कर दिया हुआ है पहले ही। अब ये आर से आपने ज्वाइन करना है क्यू और फिर ये इस तरह से जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से आपने ज्वाइन करना है, ये जो डार्ट है डार्ट के पास से ही आपने ज्वाइन करना है क्यू। और उसके बाद जो ये नीचे दूसरा वाला हिस्सा है इसका राउंड जो है ये नीचे दूसरे साइड से होगा और फिर इसका यहाँ तक जुड़ने के बाद में ये नीचे का हिस्सा आएगा और ये इस तरह से पूरे राउंड में यहाँ जोड़ना है। देखिए मैं इसमें दिखा देती हूँ, इसको आपको समझ नहीं आएगा। ये जो डार्ट है, डार्ट के पास में ये आर है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। देखिए इधर से थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। ये जो डार्ट है, डार्ट के पास में यहाँ आर लिखा है, इस आर को आपने यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना है, बिल्कुल इस डार्ट से ज्वाइन करना शुरू करना है। यहाँ तक आ गया ये आपका इस क्यू तक आ गया, ये क्यू से क्यू मिल गया। उसके बाद में आपने ये नीचे वाला हिस्सा लेना है, जो नीचे वाला राउंड है, जो छोटा वाला है इनर वाला साइड, इनर वाले को लेना है और आपने इस तरह से पूरे राउंड में इसको, ये देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा इस तरह से राउंड आएगा ऐसे करके और पूरा आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये इस तरह से लेते हुए और ये यहाँ तक पूरा आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा राउंड यहाँ तक आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरह से दोनों साइड के लेग को बंद कर दीजिए। ये देखिए अब ये इसका यहाँ से पूरा राउंड सिल गया है, दोनों इसके जो बैक लेग है वो लग गए हैं। अब आपने बैक बॉडी को आपस में जोड़ना है, ये पूरा राउंड आपने जोड़ना है। इसमें थोड़ा सा आपने ओपन छोड़ना है, इतना पोर्शन जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे, फिलिंग करेंगे। उससे पहले इसकी टेल है, ये आपने ब्लैक में काटनी थी एक ही पीस। इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और एक साइड से ऐसे और इस तरह से सिल लीजिए, एक साइड ओपन छोड़िए। सिलने के बाद में इसको सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद में इसको आपने यहाँ पर रखना है सीधा। इस तरह से जब हो जाएगा सीधा करके आपने इसको अंदर के साइड में रखना है इस तरह से। टेल की पोजीशन दे रखी है कटिंग में, कहाँ पर लगाना है, और इस तरह से करके यहाँ तक सिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक टेल के साथ में, और ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेना है। बीच का हिस्सा आप ओपन छोड़ेंगे जहाँ से हम इसको सीधा करके फिल करेंगे। देखिए अब ये हेड से थोड़ा जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, साथ में इसके टेल भी ज्वाइन कर दी है बीच में ही। अब आपने क्या करना है, जो ये नीचे का हिस्सा है इसको अब आपने आपस में सिलना है इस तरह से। ये इसके सेंटर में आएगा, जो ये वाला बॉडी है इसके एस से, अंडर बॉडी का एस है, वो इस जोड़ के सेंटर में आएगा। और देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आप इसको पूरा सिल लीजिए। उसके बाद में बॉडी इसकी कंप्लीट है, फिर हम इसका फेस बनाएंगे। देखिए फेस ज्वाइन करने के लिए अब हम सबसे पहले इसकी ईयर्स ज्वाइन करते हैं। ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये इसके ईयर्स हैं, ये दो पीसेस हमने काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से। इसके साथ में ये ईयर्स का ही ऊपर का हिस्सा है, ये भी दो मैंने काटे, ये येलो में काटे। सबसे पहले तो आप इनको आपस में ज्वाइन कर लीजिए। इसको यहाँ पर आपने इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से आपने पहले ईयर्स को ज्वाइन करना है, येलो और ब्लैक को। तो ये दो जो भी हैं इनको आपने इस तरह से पहले यहाँ पर रखिए और यहाँ पर स्टिच कर लीजिए और इसी तरह से ये कर लीजिए। इसको करने के बाद में जब ये स्टिच हो जाएगा तो आपने ये उल्टे साइड से इस तरह से फोल्ड करके और आपने इसको यहाँ से इस तरह से करके यहाँ तक सिल लेना है। सबसे पहले ये डार्ट भी सिल लीजिएगा, ये नीचे इसका डार्ट है, सबसे पहले ये डार्ट सिल लीजिए इस तरह से। और उसके बाद में आपने इसको इस तरह से करके पूरी ऊपर तक, और ये भी फोल्ड इस तरह से करके पूरा साइड में आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा के इसको सीधा कर लीजिएगा। देखिए अब ये ईयर्स जोड़ के मैंने सीधा कर दिया है, साइड में स्टिच लगा के। अब आपने ये
बैक हेड लेना है। बैक हेड में ये देखिए ईयर का निशान है, यहाँ पर आपने ये इस ईयर को इस तरह से रख के और इसको इस तरह से करके और इस तरह से सिलाई लगा देनी है, इसको बंद कर देना है। यानी कि जैसे ये वाला है, इसमें आप क्या कीजिए, जो ये स्टिच है इसकी, जो इसकी सिलाई है वो आप बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह से, इसको इसके बीच में रखिए, इसको ऊपर से फोल्ड करके और यहाँ से सिल लीजिए। ईयर्स लग गए हैं दोनों तरफ से। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 पीसेस थे इसके बैक हेड के, E2 से E1 को आपस में जोड़ना है। यानी ये जो E2 से E1 है, E2 से E1 इसको लेकर आपस में यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। इसको ज्वाइन करने के बाद में, जब ये ज्वाइन हो जाएगा, इसको ज्वाइन करने के बाद में ये हेड टॉप है इसका, ये यहाँ पर लिख रखा है देखिए E, E1 और E। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये लिख रखा है E1 और E। तो इसको यहाँ से आपने जोड़ना है। इससे पहले तो इन दोनों बैक हेड को आपस में जोड़ दीजिएगा, E1 से E2। इसको जोड़ने के बाद में जो ये हेड टॉप है, इसको यहाँ से आपने जोड़ना है। E से लेकर E1 यहाँ आ गया और ये दूसरा साइड का हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा इस तरह से यहाँ पर जुड़ जाएगा, ऐसे राउंड में, इस तरह से। देखिए अब ये यहाँ पर जुड़ गया है इस जगह पे, इस तरह से दोनों को जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करके, और ये इस तरह से आया होगा, इसको फोल्ड करके आपने यहाँ से और दोनों को लेकर यहाँ से सिल देना है। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, इसको अब इस तरह से फोल्ड कीजिए और ये नीचे तक BH तक, ये जो BH लिखा है नीचे, यहाँ से लेकर इसका टॉप से लेकर, इसके टॉप से लेकर E से होते हुए BH को आपने जोड़ना है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप ज्वाइन कर दीजिए इसका। ये देखिए यहाँ से सिल दिया, ये इस तरह से आ गया इसका हेड का पोर्शन, पीछे बैक हेड। अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर देखिए लिख रखा है, जैसे कि ये लिख रखा है आपने यहाँ पर E2 E3। तो आपने ये वाला पोर्शन E2 से लेकर E3 से इस तरह से E2 और जो दूसरा पोर्शन साथ में जुड़ा होगा उसके साथ जोड़ लेना है। जैसे ये E2 है, ये E3 है, तो आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन E2, ये सेंटर E2 में आ जाएगा इस तरह से, और ये E3 तक चला जाएगा ऐसे, और ये यहाँ से E3 तक। यानी कि ये जो पोर्शन आया है आपका इस तरह से यहाँ पर आपने इस तरह से अब ये जोड़ना है। ये E2 को सेंटर रखना है, ये C वाला हिस्सा नीचे जाएगा, E2 को सेंटर, ऊपर के सेंटर E2 से जो ये जॉइन आया है दोनों का, और उस तरह से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ, इसको सिल लीजिए। ये देखिए अब ये वाला पोर्शन यहाँ जुड़ गया है, यहाँ से यहाँ पर इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब इसके नीचे हमने ये फोरहेड जोड़ना है। अब ये देखिए यहाँ भी लिख रखा है C से E3, तो ये C और ये E3 है, तो आपने इसको इस तरह से जोड़ना है। यानी कि ये इस तरह से जुड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ E3 तक। ये जैसे E3 है, यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आके उसके बाद ये ऐसे आएगा। तो ये वाला पोर्शन है देखिए E3 का, यहाँ लिख रखा है C, E3 और E3। इसी तरह से आप भी अपने फैब्रिक पे निशान लगाइए ताकि आपका भी ये बिल्कुल सही आए। तो ये जो C है, C से लेकर ज्वाइन करना है, और यहाँ से इस तरह से होते हुए ये E3 तक आ जाएगा देखिए यहाँ पर साइड पे, और इसी तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन करते हुए ये E3 तक आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये E3 से लेकर यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब ये ज्वाइन हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये जो C और C4 से यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ये वाला इसका फ्रंट फेस लगाना है इस तरह से। यानी C से C होता हुआ ये यहाँ तक आपने जोड़ना है इसके साइड में। लेकिन उससे पहले इसमें हम आइज़ लगा देते हैं। तो इसको हम लेते हैं, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की ये देखिए आइज़ है, ये मैंने काटी है। तो इसको इस तरह से आपने पहले आइज़ दोनों साइड से इस तरह से लगा देनी है, यहाँ पर इस तरह से। तो अब आप सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चिपका दीजिए इसको सेंटर में, फिर इसको सुई से धागे से बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में चिपका दूंगी लगा के, और उसके बाद मैं इसको सुई से बंद कर दूंगी।
देखिए अब इसकी मैंने धागे से कढ़ाई करके भी बंद कर दिया है और चिपका दिया। अब इसका मैंने एक और पीस काटा है, ये मैंने प्लेन काटा है फेल्ट में। आप कोई कपड़ा है, कोई भी वेस्ट कपड़ा वो ले सकते हैं। इसको मैंने इसके पीछे लगाना है इस तरह से। और करना क्या है, देखिए पहले तो आप यहाँ इसको सिल दीजिए और थोड़ा सा यहाँ सेंटर में सिल दीजिए, एक सीधी सिलाई सेंटर में लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ बीच में इसमें थोड़ा सा जो आइस का पोर्शन है ना, वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इस तरह से फाइबर रखना है और उसके बाद में इसको सी लेना है। पहले हम इसकी सेंटर में सिलाई और नीचे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर भी सेंटर में सिल दिया है मैंने, ये देखिए यहाँ से, और नीचे सिलाई लगा दी है। अब आपने क्या करना है, जो ये खुले हिस्से है इसमें थोड़ा सा आपने फाइबर भरना है और उसको साइड से बंद कर देना है। तो ये दोनों साइड में आप थोड़ा थोड़ा इतना इतना फाइबर भर के और इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। देखिए अब ये इसका आइज़ और ये सब रेडी हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसका ये साइड फेस है, ये आपने लेना है, जो नीचे का फेस है इसका वो लेना है। इसमें आपने अब ये इसको एक तो ज्वाइन करना है आपने, ये देखिए यहाँ पर ये C2 C3 C4, और इसमें ये डार्ट्स हैं, ये आपने सिलने हैं। इस डार्ट को इस तरह से पकड़िए और यहाँ से सिल दीजिए इसको इस तरह से कट करके। देखिए मैंने यहाँ पर बीच में ही कट करके और उसके बाद में रख के इस पर निशान लगाए हैं। उसके बाद इसको भी कट कर दिया है। तो ये जितने भी डार्ट्स हैं आपने सिलने हैं और उसके साथ में ये जोड़ना है। तो इसको डार्ट को सिलने के लिए इस तरह से पकड़िए और यहाँ से सिल दीजिए इसको इस तरह से यहाँ से। और ये जो छोटे छोटे 2 डार्ट्स हैं ये मैंने कट नहीं किए हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कट भी कर सकते हैं और सीधा भी सी सकते हैं। उसके बाद में आपने इसको लेना है और यहाँ से C2 और C3 और C4 तक आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए अब ये जोड़ दिया है, ये इससे जोड़ दिया और ये 2 डार्ट्स भी मैंने बंद कर दिए हैं, ये डार्ट भी बंद कर दूंगी। इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी ये नोज़ लगानी है। ये देखिए नोज़ है, ये ब्लैक में काटी है, N से लेकर N1 तक, यानी यहाँ से लेकर आपने शुरू करना है, उसको राउंड में इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो है इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से लेके यहाँ से इस तरह से पूरा ये राउंड में यहाँ तक इसका ये लगा दीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको करने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें डार्ट्स हैं, तो इन डार्ट्स को आपस में सिलना है। इसको यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से सिलेंगे और इसको यहाँ से सिलेंगे। तो ये नोज़ के जो डार्ट्स हैं वो आप बंद कर देंगे। देखिए अब ये मैंने जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, जब आप इसकी ये डार्ट्स बंद कर देंगे ना, ये वाले पहले तो ये वाले छोटे वाले 2 डार्ट्स बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसको इस तरह से पकड़िए, जब ये 2 डार्ट इस तरह से बंद हो जाएंगे आपस में, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ से सिलाई लगाएंगे, जो बड़े वाले डार्ट से सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से उतार लेंगे इस सिलाई को। यानी ये वाले तो क्योंकि बंद हो गए होंगे तो ये थोड़े इस तरह से हो गए होंगे, इस तरह से इसकी शेप आई होगी। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक सिलाई लगानी। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद में आप यहाँ पहुँचेंगे N1 में। उसके बाद N1 और N2 को भी आपस में सिलाई लगा देनी है, इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेना है ऐसे करके। तो ये कपड़े में दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए जब यहाँ से ये जो बंद करेंगे आप, ऊपर वाला मेन वाला जो बड़ा वाला डार्ट है, बड़े वाले डार्ट से लेकर सीधे मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई और जो ये नीचे का हिस्सा था इस वाले कपड़े का साइड फेस का जो हिस्सा था N1 से N2, इसको भी मैंने आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह से राउंड एक शेप आ गई है, ये राउंड इसका बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं। अब ये है इसकी टंग, इसको लीजिए आप, टंग को अब आपने बनाना है। अब इसको क्या करना है, ये 2 पीसेस काटे हैं पिंक कलर में काटे हैं। आप फेल्ट में, कपड़े में किसी में भी काट सकते हैं। मेरे पास ये इस टाइम फेल्ट नहीं है पिंक, तो मैं ये शॉर्ट फर है, मैं इसी में बना रही हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इनको आपस में आपने जोड़ना है, यहाँ से पूरी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ ओपन छोड़ना है। जैसे हम ईयर्स में करते हैं ना, वैसे ही आपको करना है। इसको उल्टा सीधा इस तरह से रखिए और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा दीजिए और यहाँ ओपन रहेगा। उसके बाद आप इसको सीधा कर लीजिए। जब ये सीधा हो जाएगा, सिलने के बाद में ये बंद हो जाएगा। सिलने के बाद आपने एक सिलाई इसकी बिल्कुल सेंटर में लगानी है, थोड़ी मोटी मोटी सी, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये जब सिलाई लग जाएगी इसकी सेंटर में, तो आपने अपर वाला माउथ लेना है। ये अपर माउथ है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए टंग, यहाँ पर आपने इसको लगाना है। तो इसको यहाँ पर आपने इस तरह से जोड़ देना है। तो जब ये रेडी हो जाएगी आपकी टंग, उसके बाद में आपने इसके ऊपर रखिए और यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई लगा दीजिए।
देखिए इसको रेडी करने के बाद में आप ये लीजिए इसका लोअर माउथ, ये आपने 2 पीसेस काटने हैं। देखिए 2 पीसेस काटने हैं इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसको यहाँ मैंने लिख रखा है जॉइन, तो आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक आपस में जोड़ लेना है, आपस में ही दोनों को जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से और ऐसे इसको जोड़ दीजिए। देखिए अब ये इसमें मैंने टंग को उल्टे से बंद करके सीधा करके बीच में एक सिलाई लगा दी और यहाँ इसको इसके साथ में जोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में ये है, इसको भी यहाँ से आपस में इस तरह से और इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो फेस है ना, फेस का जो ये हिस्सा है जहाँ पर ये 2 मीट हुए हैं N2 और N2, ये यहाँ पर N2 है, इसको जो मिला है यहाँ से आपने इसको, इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ना ये N2, ये देखिए यहाँ पर N2 लिखा है, ये N2 आपस में मिल गए हैं। तो ये N2 से आपने जोड़ना शुरू करना है ऐसे और इस तरह से यहाँ, और उसके बाद में यहाँ तक, ये यहाँ तक N3 तक चला जाएगा। ये यहाँ पर लिख रखा है देखिए N3 तक चला जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों साइड से आपने जोड़ना है इस तरह से, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद में देखिए अब ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है मैंने, यहाँ से यहाँ, ये इसका अपर जो माउथ है वो ज्वाइन हो गया है। अब इसका लोअर माउथ लेते हैं। अब लोअर माउथ में आपने ये रेड कलर का इसका माउथ है, फेल्ट में काटा है, ये आपने इसको ज्वाइन करना है। तो इसका जो ये राउंड वाला हिस्सा है, ये राउंड वाला हिस्सा आपने इस साइड, यानी कि ये इस वाले साइड, ये जो यहाँ से लेकर जो दूसरा साइड आएगा पोर्शन, यहाँ से ये देखिए N3, तो N3 से लेकर यहाँ N3 तक आपने ज्वाइन करना है ये राउंड वाला। तो इसको इस तरह से रखेंगे आप। देखिए अब इसको इसके साथ में लगाइए, सेंटर पॉइंट नाप लीजिए। देखिए मैंने सेंटर का निशान लगाया है, वो आपने इस सेंटर वाली स्टिच के साथ में रखना है और यहाँ से लेकर ये N3 तक इस तरह से नापेंगे, सिलेंगे, और यहाँ से लेकर ये N3 तक यहाँ पर इस तरह से, ये राउंड वाला हिस्सा आपने इसके साथ में सिलना है इस तरह से। ये अब सिल लिया है इसको यहाँ पर। अब देखिए आपने क्या करना है, इसको कीजिए ऐसे सीधा करने के बाद में इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, और ऊपर से एक सिलाई इसके ऊपर यहाँ लगा दीजिए। देखिए इस तरह से रखिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये जो येलो वाला हिस्सा है इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखिए और यहाँ से आप एक सिलाई इस तरह से ऊपर से लगा दीजिए इसमें, ऐसे करके। ये देखिए अब सिलाई एक ऊपर से लगा दिए, ये देखिए इस तरह की शेप आई है, इस तरह ऊपर से सिलाई लगा दी है एक, इस तरह से बंद करके। अब इसको उल्टा कीजिए और अब इसको आपने इस वाले जो माउथ हमने ये अपर माउथ लगाया था इसके साथ में जोड़ना है। तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर लेके, इसका सेंटर यहाँ से लेके, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा ये N3, और उसके बाद ये C5 तक, ये जो C5 लिख रखा है देखिए इसमें भी C5 है, ये वाले फेस में C5 और यहाँ पर भी C5 है। तो ये पूरा यहाँ तक ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इस तरह से लेके पूरा साइड से और यहाँ तक इसको पूरा राउंड इस तरह से जोड़ लीजिए। देखिए अब ये जुड़ गया है यहाँ से यहाँ। इसको जोड़ने के बाद में अब आपने जो ये ऊपर का हमने छोड़ दिया था जो हेड बना के, अपर हेड जिसमें हमने ईयर्स वगैरह लगाए हैं, अब उसमें आपने इसको ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ से जो इसका सेंटर है, फेस का सेंटर C1 से लेकर C1 को इधर से ज्वाइन करना है आपने इस तरह से। देखिए पूरा आ जाएगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए पकड़ते हुए ऐसे नीचे, और ये पूरा आपका यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सीधा पूरा, और इसी तरह से दूसरे साइड से भी ऐसे करके पूरा यहाँ तक इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए आप इसको इसके साथ। देखिए अब ये यहाँ से इस जगह से हमने इसको जोड़ दिया पूरा नीचे तक, दोनों साइड से जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, जो बैक हिस्सा है इसमें जो हमने ये मिडिल हेड लगाया था, यहाँ से ये जो पोर्शन छूटा है अब आपने इसको आपस में जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है E5 और ये E5 है। तो इस तरह से आपने अब इसको स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लीजिए। ये इतना ही है, ये जो पीछे का हिस्सा है इसको अब आपने सामने से जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखिए और इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा दीजिए, दोनों तरफ से इसी तरह से होगा, सीधी सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद में हमने इसमें ये नेक का पोर्शन जोड़ना है। देखिए अब ये जोड़ दिया है यहाँ से,
ये जो बैक हेड और फ्रंट हेड है आपस में जुड़ गए हैं, दोनों साइड से मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है बिल्कुल स्ट्रेट में। अब ये पूरा इसका हेड का पोर्शन बंद हो गया है। अब नीचे हम आते हैं, ये जो बैक हेड का पोर्शन है देखिए यहाँ पर खुला है, ये बेसिकली इस तरह से बंद होएगा। ये जो बैक हेड टॉप है, हेड टॉप से सीधी सिलाई मैंने आपको बताया था यहाँ तक लेने के लिए, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया, तो क्योंकि हमें यहाँ पर पहले नेक लगा लेते हैं, नहीं तो हमको थोड़ा सा मुश्किल होएगा अगर हम राउंड में करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया। अब ये जो नेक का पोर्शन है ये आपको इस पूरे राउंड में यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेना है इसके साथ में। तो ये जो है इसको पूरा यहाँ से पकड़िए और इस तरह से करके आप पूरे, ये देखिए राउंड में इस तरह से ये यहाँ तक आएगा, पूरा राउंड में इसको बंद कर दीजिए। जो ये ओपन वाला पोर्शन है ये खुला रहेगा। तो इसके बाद में हमें ये नीचे इधर बॉडी अटैच करेंगे। देखिए अब ये नेक यहाँ से पूरा जोड़ दिया है, अब इसको सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इसको बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। देखिए अब इसको इसके साथ में अटैच करेंगे, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो ये बिल्कुल ये जो हमने नेक पट्टी लगाई है इसको आपने इधर से, ये देखिए इसका मैंने नीचे तो जोड़ दिया था, ऊपर भी मैंने इसका ये खोल दिया है थोड़ा सा इजी करने के लिए, नहीं तो राउंड में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप इसको इस तरह से करके और इस तरह से रख के और ऐसे करके पूरा सिलाई लगा दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए अब ये नेक जॉइन कर दिया है, अब बॉडी और हेड जुड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो ये ऊपर हेड टॉप से जो था आपका, इससे अब आप इसको सीधी सिलाई लगा दीजिए। देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इतना छोड़ दीजिएगा ओपन, जहाँ से हम इसको सीधा करेंगे और फिर उसके बाद सीधा करने के बाद में आप इसको फिल करेंगे। ये सीधी एक स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए, यहाँ पर ओपन छोड़ दीजिए, यहाँ से सीधा कीजिए, फिर इसको फिल कीजिए। देखिए अब इसको बंद कर दिया है और उसके साथ में थोड़ी सी पैरों की फिनिशिंग होती है वो भी करनी है चारों पैरों में, इसके लेग्स में। तो देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ से बीच में से डालिए और एक साइड पे निकालिए, थोड़ा सा साइड पे, ये देखिए इस तरह से, फिर सेंटर में और फिर यहाँ से फिर एक और बार साइड पे। देखिए इस तरह से इसकी ये पैरों की फिनिशिंग होगी। ये देखिए अब इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर धागा, और धागे को आप कहीं और से निकाल लीजिए। ऐसे आपने ये चारों पैरों में इसके करना है। और गले में इसका ये इस तरह का कोई भी आप सैटिन का रिबन ले लीजिए। इसमें मैंने ये पेन से लिखा है, आप भी कर सकते हैं। कढ़ाई आती है तो कढ़ाई से कर दीजिए, पेन से कर दीजिए, किसी भी चीज़ से। तो इसको ये जो रिबन है इसको यहाँ आपने गले में लगाना है इस तरह से। तो देखिए हमारा प्लूटो डॉग बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही क्यूट बना है। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। तो मेरी वीडियोस को देखकर अब आप भी वीडियो बनाइए, इस तरह के घर बैठे सॉफ्ट टॉयज़ आप भी बनाइए। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।